This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, वो इस सत्र की हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुपिया जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। अगर इसके अतिरिक्त और कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ट्रीटाइज 7 में जो हम लोग डायग्नोसिस पर चर्चा कर रहे थे। अब ये डायग्नोसिस जिन ऑर्गन्स के संबंध में हो रही है उनका विवरण आगे दिया हुआ है। तो इसी किताब के चैप्टर 19 में हार्ट मेरिडियन, उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, इस पर विचार करने के लिए रेखा पाटवाल जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ और उन्हें अब ये क्लास सौंप रहा हूँ, मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ। सभी को नमस्कार मेरा, और अरविंद सर को भी हमारा प्रणाम। आज मैं थोड़ा सा हार्ट मेरिडियन के बारे में बताना चाहूंगी कि किस तरह से हमारा हार्ट जो है हमारी पूरी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करता है और सारे ऑर्गन्स पे किस तरह से उसका कंट्रोल रहता है। तो ये ट्रीटाइज 7 का चैप्टर 19 है, हार्ट मेरिडियन। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन चाइनीज एक्यूपंक्चर। चाइनीज एक्यूपंक्चर के हिसाब से हम हार्ट डिजीज को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और हार्ट के क्या फंक्शन होते हैं, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो हमने आयुर्वेद में भी पढ़ा है, बीएचपी में भी उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम उसके चाइनीज एक्यूपंक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे कि हार्ट जो है, द हार्ट इज लाइक द मोनार्क एंड गवर्न्स द माइंड। ये हमारे शरीर का जो है पूरे ऑर्गन्स का शासक भी है और सम्राट भी माना जाता है और पूरे ऑर्गन्स पे इसका कंट्रोल रहता है। तो हार्ट निम्नलिखित मुख्य कार्य करता है। तो हमें मालूम है कि हमारे जो पूरे बॉडी में जो ब्लड भेजता है हार्ट हमारे शरीर के सारे उस पर शासन करता है, सारे शरीर की रक्त वाहिनियों पर नियंत्रण करता है। हमारे चेहरे के जो रंग रूप वर्ण में इसका जो है हार्ट से पता चलता है कि हमारा चेहरा किस तरह का है, और हमारे चेहरे के हिसाब से हम हार्ट की सिचुएशन के बारे में पता कर सकते हैं। हृदय मन का आवास होता है, हृदय में ही हम कहते हैं कि हमारा मन का आवास है, उसका घर है। और हार्ट की ओपनिंग जो है जीभ में होती है, और हार्ट जो है हमारे पसीने का भी नियंत्रण करता है। अगर हमारे वो एक्सेस स्वेटिंग हो रही है या कम हो रही है तो उसका कारण भी हार्ट ही होता है। तो हार्ट जो है किस तरह से गवर्न्स करता है ब्लड को, ये 2 प्रकार से करता है। पहला है, हार्ट शरीर के सभी भागों एवं सभी ऑर्गन्स में रक्त का संचार करता है। अभी जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन यंग ऑर्गन्स जैसे एसपी, लंग्स, किडनी, लीवर और हार्ट, एसटी, एसआई, जीबी, एलआई, यूबी, ये सभी सब पे जो है इसमें इसके ब्लड का जो है अच्छे से इनका संचार करता है। भोजन की ऊर्जा को हृदय रक्त में परिवर्तित करता है। शरीर के सभी ऊतकों एवं तक रक्त के संचार के लिए स्वस्थ हृदय की आवश्यकता होती है। जब हृदय में रक्त की कमी होती है तो रक्त संचार मंद हो जाता है और हाथ ठंडे हो जाते हैं, और रोगी की जीभ पर मध्य रेखा में एक क्रैक हो जाता है। रोगी की हृदय एवं किडनी की नब्ज कमजोर होती है, और अगर हार्ट मजबूत है तो रक्त की आपूर्ति जो उसका सर्कुलेशन होगा बढ़िया तरीके से होगा, संचार जो है, और व्यक्ति को आजीवन जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो हमें मालूम है कि हार्ट जो है हमारे हाथ ठंडे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मेरिडियन जो है हमारे हाथों से ही, इसमें स्मॉल फिंगर से ही जाती है हमारी। तो इसीलिए सबसे पहले इसका असर जो है हाथों पे भी पड़ता है, हाथों में ठंडी हो जाएगी, और जो हमारे जीभ को देखेंगे तो बीच में जो है इसमें क्रैक आ जाएगा, और रोगी की जो हार्ट एवं किडनी की नब्ज इसमें जो है कमजोर हो जाएगी अगर हमारा हार्ट कमजोर है तो। हार्ट रक्त वाहिनियों पर का नियंत्रण करता है। अब क्योंकि ब्लड वेसल्स जितनी भी हमारी बॉडी की हैं, उनमें जो ब्लड की सप्लाई है वो हार्ट कर रहा है, और हार्ट ही जो है जो उसकी की है, उसकी ऊर्जा है, उन वेसल्स को सारी की जो है हार्ट देता है। तो अगर हमारा हार्ट जो है अच्छा है, सुदृढ़ है, तो जितनी भी वेसल्स होंगी, हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, उनकी स्थिति अच्छी होगी, और जो हमारी पल्स होगी वो एक सही तरीके से काम करेगी, मतलब नियमित भी होगी और पूरी तरह से काम करेगी।
और अगर वो कमजोर है तो ब्लड वेसल्स भी हमारी कमजोर होंगी और नब्ज भी कमजोर होगी और इरेगुलर हो जाएगी। हृदय रंग रूप में अभिव्यक्त होता है। तो हृदय रक्त एवं रक्त वाहिनियों का नियंत्रक है तथा सारे शरीर में रक्त को बांटता है। ये क्योंकि हमें पता है कि हार्ट जो है पंपिंग स्टेशन है, पूरी बॉडी को जो है ब्लड की सप्लाई कर रहा है वो, और उसी ब्लड की सप्लाई में ही जो है ऑक्सीजन भी हमारी सारे शरीर में पहुंचती है। इसकी वजह से जो है व्यक्ति का रंग जो है गुलाबी और आभायुक्त होता है। अगर सही तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड है और हार्ट जो है अच्छा है और वो हार्ट उस ब्लड को अच्छी तरह से पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है, तो हमारा बॉडी का रंग जो है गुलाबी होगा और उसमें एक चमक होगी। और अगर रक्त की मात्रा कम हो जाती है हमारी बॉडी में, मान लीजिए स्पिन बहुत कम मतलब ब्लड बना रही है, हमारा भोजन अच्छा नहीं है या फिर किसी और कारण से बीमारी की वजह से, तो ब्लड की कमी होगी तो ब्लड की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से हमारा रंग पीला हो जाएगा या फिर सफेद हो जाएगा। और यदि रक्त में रुकावट है, अगर स्टैग्नेशन आ गई है, स्टैग्नेशन मतलब अगर बॉडी में ब्लड तो है लेकिन उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, कहीं पे रुकावट आ रही है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया या कहीं गांठें हो गई हैं या फिर हार्ट जो है हार्ट में का एनलार्जमेंट हो गया है या उसका ऐसे नोड जो है वो गड़बड़ हो गया है, तो वो अच्छी तरह से उसकी ब्लड की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो जहाँ-जहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे हमारा रंग जो है उसका बैंगनी कलर का हो जाएगा, नीले आभा लिए हुए हो जाएगा हमारे चेहरे का रंग। और अगर हार्ट में गर्मी है और अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो हमारा शरीर का जो चेहरे का रंग जो है बहुत लाल हो जाएगा उसमें। तो अगर वो व्यक्ति जो है बाहर धूप में निकलेगा तो उसका बॉडी का पूरा चेहरा जो है उसका बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हार्ट में इसकी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस प्रकार व्यक्ति के चेहरे और रंग को देखकर हम हार्ट की स्थिति और अवस्था का पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से उसका हार्ट काम कर रहा है। अब फोर्थ है, हृदय में मन का आवास होता है। तो चीन में कहा जाता है कि हृदय में शैन का आवास होता है। शैन का अर्थ होता है मन, भाव, भावुकता, मानसिक एवं आध्यात्मिक सोच। तो ये शैन के इन्होंने मीनिंग दिए हैं कि अगर मन हमारा भाव कैसे हैं, हमारे अंदर सेंसिटिविटी है या नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हमारी आध्यात्मिक जो है सोच किस प्रकार की है, तो ये सब हमारे हार्ट से ही रिलेटेड है। 5 यिन ऑर्गन 5 मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। अब इन्होंने 5 जो यिन ऑर्गन्स हैं हमारे, उन सबको हमारे इनसे जोड़ दिया गया है कि किस प्रकार से ये मन, भावुकता, मानसिकता और आध्यात्मिक सोच से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो द हार्ट इज़ रिलेटेड टू सैन, मन से जुड़ा हुआ है, और पेरिकार्डियम जो कि हमारे को पता है कि हार्ट का एक चारों तरफ से आवरण होता है, वो हमारा रिलेटेड होता है ब्रेन से। और लीवर इज रिलेटेड टू आर्थियल सोल, जो आत्मा है हमारी बॉडी की, तो उससे रिलेटेड है। लंग्स जो है हमारे कॉर्पोलर सोल है, भौतिक शरीर की जो हमारी आत्मा है उसके उससे रिलेटेड हमारे लंग्स हैं। और किडनी जो है हमारी विल पावर से है। और स्प्लीन इज रिलेटेड टू थॉट्स, जो हमारे विचार हैं, हमारे विचार किस तरीके से हैं, अच्छे विचार हैं, खराब विचार है, ये हमारे स्प्लीन्स के आधार पर निर्धारित होते हैं। आसामान, आत्मा का आवास लीवर में, मन का आवास हृदय में, विचारों का आवास स्प्लीन में, भौतिक शरीर का आवास फेफड़ों में तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक इच्छा शक्ति का आवास हमारी किडनी में होता है। तो इच्छा शक्ति वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति संकल्पित होकर, द्वंद्व मुक्त होकर लक्ष्य प्राप्ति में लगता है। विचार वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा सीखना, अध्ययन करना, एकाग्रचित होना और याद करना आदि क्रियाएं होती हैं। मन का आवास हृदय, मस्तिष्क का पेरिकार्डियम, सोच का स्प्लीन, तन का आवास फेफड़े, संकल्प का आवास किडनियां और आत्मा का आवास लीवर होता है। तन में होती चेतना, तन ही करता कार्य, क्या करे और क्या ना करे मन करता इसका चुनाव, कैसे करे और कब करे मस्तिष्क करता इसका चुनाव, अध्ययन व थॉट्स प्रोसेस को चालू रखना ये होता स्प्लीन का कार्य, लक्ष्य प्राप्ति को संकल्पित होना ये होता किडनी का कार्य, चल पड़े जब लक्ष्य को चलाते रहना लीवर का काम, तन में विकार करो उपचार लंग्स का, मन में विकार करो उपचार हार्ट का, अभाव सोच का तो उपचार स्प्लीन का, अभाव संकल्प का तो उपचार किडनी का, अभाव गति का तो उपचार लीवर का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे ये ऑर्गन्स जो हैं हमारे पूरी बॉडी के जितने भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें किस तरह से सहयोग करते हैं। कि अगर हमारा जो है शरीर ही सही नहीं है, या हमारा जो है हमारे थॉट्स सही नहीं है, या फिर हमारा लीवर अगर सही से काम नहीं कर रहा, तो हम किसी काम को करने तो निकलेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और हमारे शरीर में अगर कोई कमजोरी है तो उसका मतलब हमारे लंग्स हमारे वीक हो रहे हैं, या फिर हमारा हमारा दिमाग जो है सही तरह से सोच नहीं रहा, तो इसका मतलब स्प्लिन गड़बड़ हो रही है। तो किडनी अगर हमारे कोई कोई हम संकल्प ही नहीं ले पा रहे हैं, मतलब हम कोई सोचने की हमारी इसके अंदर ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें,
तो वहाँ पे किडनी का कार्य होगा, और अगर हमारे लीवर गड़बड़ है तो हमारा अभाव गति का मतलब हम कार्य करने की हमारी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो मानसिक बेचैनी हो जाती है, अवसाद, चिंता, अनिद्रा आदि व्याधियां घेर लेती। इसके विपरीत मानसिक बेचैनी, मनोभावों की समस्याएं एवं उदासी है तो हार्ट में ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, पीतवर्ण और कमजोर या अनियमित नब्ज हो जाती है। यदि हार्ट मजबूत है तो मस्तिष्क भी मजबूत होगा और व्यक्ति सुखी होगा। तो इन्होंने किस तरह से बताया कि भी मानसिक बेचैनी हो रही है, अवसाद हो रही है, एंग्जायटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। ये सारी बेचैनी मतलब जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं हमारी हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और अगर मानसिक बेचैनी है, समस्या, ये सब उदासियां जो है हमारी, धड़कन बढ़ रही है, हमारा चेहरे का रंग पीला पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, और हमारी जो पल्स है वो बहुत अनियमित है, इरेगुलर हो रही है, तो ये सब हमारी ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से है। और अगर हमारा हार्ट मजबूत है तो हमारा ब्रेन भी मजबूत होगा और व्यक्ति जो है आजीवन जो है अपना जिंदा दिल रहेगा, और उसकी मतलब उसके अंदर हैप्पीनेस होगी। और यदि हार्ट कमजोर है तो मस्तिष्क में जिंदा दिली नहीं होगी, व्यक्ति उदास होगा, अवसादित होगा या फिर कम जिंदा दिल होगा। मतलब अगर हार्ट में कमजोरी है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे को आएंगी। इफ द हार्ट इज वीक, द माइंड लेक्स वाइटिलिटी एंड पर्सन विल बी सैड और डिप्रेस्ड ऑन लो स्पिरिट। तो ये सब हमने भाई पीछे बता दिया कि मेमोरी एंड इंटेलिजेंस आर कंट्रोल बाय द हार्ट। जो हमारी स्मरण शक्ति है वो हमारी हार्ट के द्वारा कंट्रोल होती है। और ट्रीट हार्ट फॉर मेमोरी प्रॉब्लम और मेंटल रिटार्डेशन। अगर ये हमारी समस्या आ रही है, हमारे को याद नहीं रह रहा, तो हम हार्ट की इसको सही करेंगे। इफ द हार्ट इज इन एन एक्सेस कंडीशन, अगर हार्ट एक्सेस हो जाता है तो माइंड विल बी अफेक्टेड एंड द पर्सन विल हैव मेंटल सिम्टम्स। तो हमारे दिमाग में जो है उसका मतलब अगर एक्सेस कंडीशन हो रही है तो वहां पे मैनिक डिप्रेशन होगा, मीनिंगफुल रिलेशनशिप होंगे, और पीपल कैन बी हैड इफ द हार्ट इज स्ट्रांग। और हमारे जो अगर अच्छा हार्ट मजबूत है तो हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। और अगर हार्ट कमजोर होगा तो हमारा यह एक्सेस हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह हो जाएगी, तो डिप्रेशन आएगा या पैनिक हो जाएगा, या फिर उसके बाद जो है उसको मेंटली जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। हार्ट ओपन्स इनटू द टंग। अब हार्ट को हमने कहाँ पे देखा है कि किस तरह से इसको बताया गया चाइनीज में कि हार्ट जो है हमारा जीभ को हृदय का ही उपांग माना जाता है। जीभ के रंग, बनावट, वाणी आदि का नियंत्रण हार्ट करता है। खासकर जीभ के आगे की नोक जो है जो हार्ट की, जो उसकी मतलब उसका की क्या अवस्था है, मतलब उसकी स्थिति क्या है, उसका संकेत हमारी हार्ट जो है ओपन ऑफ दी टंग जो है उससे पता चलता है, टिप्स ऑफ द टंग से। तो जब हार्ट हीट बढ़ जाती है और जीभ सूख जाती है और गहरी लाल हो जाती है, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, और जब हार्ट हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जीभ पर दर्द युक्त लाल अल्सर हो जाते हैं। जब हृदय कमजोर होता है तथा रक्त की कमी होती है तो जीभ पीली और फूली होती है। हृदय ठीक तो जीभ ठीक, जीभ तो स्वाद मिले, जीभ ठीक तो वाणी ठीक होती है। तो इस तरह से उन्होंने हार्ट के बारे में बताया कि अगर जब हीट बढ़ेगी तो नेचुरली वो जीभ सूखेगी और वहां पे गहरी लाल हो जाएगी, और मुंह का स्वाद जो है इसमें कड़वा हो जाएगा। जैसे हार्ट का तो हमारा मुंह का स्वाद सुबह के टाइम कड़वा होता है, लेकिन अगर लीवर का हमने देखा है कि लीवर में अगर गड़बड़ है तो हमारा दिन भर जो है मुंह का स्वाद कड़वा रहता है। तो हार्ट ही बहुत ज्यादा अगर हो गई है तो लाल लाल उसमें अल्सर भी हो जाते हैं, मतलब छाले जैसे टाइप हो जाएंगे। और अगर उसमें ब्लड की डेफिशिएंसी है तो जीभ पीली भी हो जाएगी और फूली भी हो जाएगी, मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और उसका स्वाद भी जो है उसका गड़बड़ा हो जाएगा। अगर हार्ट ठीक है तो जीभ का स्वाद ठीक रहेगा, और हमारी वाणी भी ठीक होगी। लेकिन अगर हमारा हार्ट सही नहीं है तो उसके हिसाब से हमारी जीभ की जो है उसमें स्वाद भी खराब हो जाएगा, उसका कड़वा हो जाएगा, और उसकी वाणी भी मतलब कमजोर हो जाएगी। अगर हार्ट वीक है तो हमारी वाणी भी कमजोर हो जाएगी। अनवरत बोलते रहने वालों को हृदय की बीमारी हो सकती नहीं, सॉरी, हार्ट डिसहार्मोनी कॉजेज सटरिंग। अगर हार्ट में तालमेल सही से नहीं हो रहा है तो वो हकलाने की जो है हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, उसमें जो शब्द हम बोलेंगे वो टूट टूट के बोलेंगे। और अगर अनवरत बोलते रहने वाले को हार्ट की बीमारी हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा बोल रहा है और बोलता जा रहा है, किसी की सुन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे में H7 पे उपचार देने से लाभ मिलता है। बात बात पर हंसने वाला, अट्टहास करने वाले के हार्ट में भी ऊर्जा बढ़ी हुई या घटी हुई हो सकती है। हम देखते हैं कभी कभी, हमने आसपास भी देखा होगा कि कोई लोग जो है कभी कभी छोटी छोटी बातों में बहुत जोर जोर से हंसने लग जाएंगे, तो इसका मतलब उनके अंदर हार्ट की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, बहुत कम, किसी भी बात को हम पूछ रहे हैं तो बहुत धीमी आवाज में बोल रहा है, या उसकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब उसकी हार्ट की हीट बहुत घटी हुई है।
हार्ट जो है पसीने का नियंत्रण करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है ये? रक्त एवं शारीरिक द्रवों में घनिष्ठ संबंध है। रक्त जब गाढ़ा होता है तो शरीर के द्रव रक्त में चले जाते हैं और रक्त को पतला करते हैं, और जब रक्त पतला होता है तो अतिरिक्त जल को शरीर में भेज दिया जाता है अथवा किडनी उसे पेशाब के रूप में निकाल देती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे फ्लूइड्स हैं, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं और जो हमारा ब्लड है, उसमें एक आपस में रिलेशन है। जब हमारा ब्लड गाढ़ा हो रहा है, मतलब हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा हो गया, ज्यादा ग्रीसी चीजें खा रहे हैं, या फिर हम फ्लूइड पानी की मात्रा बहुत कम ले रहे हैं, तो तब हमारी बॉडी उस समय काम करेगी, तो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हैं वो ब्लड में चले जाएंगे और उस ब्लड को पतला करने की कोशिश करेंगे। और अगर पतला बहुत ज्यादा पतला हो रहा है तब क्या होगा? तो हमारी जो बॉडी जो है, जो हमारी उसको एक्सेस जो जल है, वाटर है, उसको शरीर और ऑर्गन से भेजेगा और वहां से उसे किडनी उसे जो है पेशाब के रूप में बाहर निकाल देगी। जब किसी के रक्तस्राव हो रहा हो तो उसके पसीना नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि इससे जल रक्त में जल की कमी हो जाएगी। और रक्तस्राव वालों को ड्राई फूड एंड ड्राइंग फूड नहीं देना चाहिए। अब अगर किसी को ट्रॉमा हो गया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, चोट लग गई है, और उसके हिसाब से उसको उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है उसकी वजह से उसको उसके पसीने को नहीं निकलने देना है, मतलब उस समय उसको ठंडक में रखेंगे और उसमें जल में ताकि उसके जो ब्लड में जो है फ्लूइड की मात्रा कमी ना हो। और अगर उस समय उसको कोई भी ड्राई फ्रूट या फिर सूखा भोजन नहीं देंगे, क्योंकि उस भोजन को गीला करने के लिए फिर बॉडी जो है फ्लूइड्स का यूज करेगी और उसकी वजह से और ज्यादा जो है हमारा मतलब बॉडी में एक प्रकार डिहाइड्रेशन हो जाएगा इस प्रकार से, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं और कम हो जाएंगे, तो वो हमारे शरीर को और नुकसान करेगा। तो बिग ब्लीडिंग डू नॉट कॉज स्वेट और बिग स्वेट डू नॉट कॉज ब्लीडिंग। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये आपस में इनको हम मतलब मिक्स नहीं कर सकते हैं। ये ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से स्वेटिंग हो रही है, या स्वेटिंग ज्यादा हो रही है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हम आपस में इनको नहीं जोड़ सकते। मतलब अपने अपने कारण है कि ब्लीडिंग हो रही है तो हमने कोशिश करनी है उसमें स्वेटिंग नहीं करवानी है, उसको स्वेटिंग से बचाना है। और अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो उस समय जो है हमारे को ये ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करनी है। तो हृदय रक्त तथा पसीने दोनों का नियंत्रक होता है। हृदय में ऊर्जा घट जाने पर जोर से पसीना आने लगता है, ऐसे में हार्ट यांग टोन करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रक्त और पसीने में का जो है हार्ट हमारा जो है कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हार्ट में की घट गई है तो उस समय जोर से पसीना आएगा और उस समय हमें हार्ट यांग टोन करना चाहिए। तो हार्ट यांग टोन करके क्या होगा, उसमें कोल्ड फीलिंग आएगी और हमारी जो है कोल्डनेस जो है उसमें चेस्ट में जो है जो स्टिफनेस है उसको जो डेफिशिएंसी की हार्ट यांग डेफिशिएंसी की वजह से हमारे चेस्ट में जो मतलब भारीपन आ रहा है उसको वो ठीक करेगा। तो पसीना ज्यादा आता है तो हृदय का उपचार करना चाहिए। हार्ट अटैक के समय रोगी के छाती में दर्द खासकर बाएं भाग में जो हाथ तक चला जाता है और दर्द हार्ट मेरिडियन अथवा पेरिकार्डियम मेरिडियम के मार्ग पर होता है तथा रोगी को लगातार पसीना आ रहा होता है। तो हार्ट इन घट जाने पर जो है नाइट स्वेटिंग होती है और ऐसे में हार्ट इन को टोन करना चाहिए। और जितना ज्यादा पसीना आएगा तो उसमें हमें इसका मतलब हमें हार्ट को उपचार करने की जरूरत है। और जब हार्ट अटैक आ रहा है तो उस समय हमें पता है कि रोगी के बाई तरफ जो है खास करके जो हाथ की तरफ दर्द जाता है, क्योंकि हमारी मेरिडियन हाथ की तरफ उंगलियों की तरफ है, स्मॉल फिंगर की तरफ, तो वहां दर्द पहुंचेगा। तो उस समय जो है पेरिडियम जो पेन है वो हमारे हार्ट मेरिडियन और पेरिकार्डियम मेरिडियन की तरफ होगा और रोगी को जो है लगातार पसीना आ रहा होगा। पसीने के रूप में शारीरिक द्रव घट जाने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है तथा ब्लड की मात्रा घट जाती है। अब पसीना जो है हमारा बाहर लगातार निकल रहा है तो उस समय जो है हमारे को उसकी ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से इस समय हमारे को हार्ट इन को जो है उस समय टोन करना चाहिए। इन मतलब ठंडक, उस यहाँ पर जो है मतलब उसको ठंडक चाहिए उस समय। और नींद एवं स्वप्न, हृदय मन का आवास है। जब हृदय स्वस्थ एवं हार्ट ब्लड समुचित है तो जल्दी एवं गहरी नींद आती है। जब हृदय में ऊर्जा कम होती है तो नींद देर से आती है तथा स्वप्न अधिक आते हैं। जब हार्ट कमजोर होते हैं तो आग के स्वप्न आते हैं अथवा पर्वत धुआं आग दिखते हैं। यदि गर्मी में स्वप्न आता है तो ज्वालामुखी दिखते हैं और चर्म पर दाने निकले दिखाई पड़ते हैं। जब हार्ट एक्सेस होता है तो हंसने के स्वप्न आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हार्ट में जो हमारा मन का आवास है और जब हमारा हार्ट स्वस्थ होगा तो ब्लड मतलब उसमें पर्याप्त मात्रा में होगा तो हमारे को अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, टाइम से नींद आएगी।
और अगर हमारी ऊर्जा कम हो गई है तो हमारे को नींद बहुत देर से आएगी रात को। जैसे अगर मान लीजिए जो हार्ट का टाइम है उसके बाद जो है उसमें बहुत कमी हो गई है ब्लड की, तो उस समय नींद नहीं आएगी हमारे को। और अगर नींद आ भी गई तो उसमें जो है हमारे को सपने आएंगे, पर्वत, धुआं, आग देखने के सपने आएंगे, गर्मी के सपने आएंगे और ज्वालामुखी वगैरह, और हमारी बॉडी पे दाने निकल जाएंगे। और अगर एक्सेस है तो हंसने के स्वप्न आते हैं। तो ये इस तरह से भी हम इसको पहचान सकते हैं पेशेंट को पूछ करके कि उसकी नींद की सिचुएशन क्या है। बाहरी मौसम आदि का हृदय पर प्रभाव। अब ये तो हमारा इंटरनल था। अब बाहरी मौसम का भी हमारे हार्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामान्य तौर पे कहा जा सकता है कि मौसम में परिवर्तन का हार्ट पे जो है असर नहीं पड़ता है। केवल गर्मी का असर हार्ट पे पड़ता है, और पर यह असर भी हृदय पर ना होकर पेरिकार्डियम पर होता है। क्योंकि हमें पता है हार्ट का जो आवरण है बाहर का, वो पेरिकार्डियम में सबसे पहले गर्मी को वही सहन करेगा। तो उसका असर हार्ट पे नहीं पड़ेगा बल्कि पेरिकार्डियम पे पड़ेगा। तो इमोशंस, आनंद। हृदय का संबंध आनंद से होता है। अति आनंद हृदय को नुकसान पहुंचाता है। अति आनंद अति उत्तेजना देता है जो हृदय की ऊर्जा को मंथर करता है। प्रसन्नता हृदय को बल प्रदान करती है। अब कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा हंस रहा है, बहुत ज्यादा अट्टहास कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे हंस रहा है और बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, छोटी सी बात पे एकदम से अपने फटाफट कुछ ना कुछ मतलब अपनी उत्तेजना को दिखा रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारे हार्ट की जो है जो की है उसकी ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। और अगर आदमी नॉर्मल तरीके से प्रसन्न रहता है तो उससे हमारे हार्ट को जो है बल मिलता है और हार्ट स्ट्रांग होता है। उदासी। यद्यपि उदासी का संबंध फेफड़ों से होता है, पर उदासी हृदय को भी प्रभावित करती है। फेफड़े एवं हार्ट जो एक दूसरे से तालमेल रखकर काम करते हैं। फेफड़े ऊर्जा का एवं हृदय रक्त का नियंत्रण करता है। उदासी से ऊर्जा घटती है। लंबी अवधि की उदासी से हृदय भी प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ पे देखो उदासी किस तरह से, वैसे तो हमें पता है जो लंग्स हैं वो उदासी का, हमने इमोशंस पे पढ़ा था पहले भी, हमने इसके बारे में आयुर्वेद में पढ़ा है कि फेफड़ों से जो है हमारा उदासी का रिलेशनशिप है। और हार्ट, लेकिन वो हार्ट को कैसे प्रभावित करेगा? जब फेफड़े बहुत दिनों तक जो है अपना कार्य सही तरह से नहीं कर रहे हैं तो उसका असर जो है हार्ट पे पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा का वो ऑक्सीजन को सही तरीके से हार्ट को नहीं देंगे। तो हार्ट में भी जो है, क्योंकि हार्ट रक्त का नियंत्रण करता है, तो वहां से उसकी असर जो है हार्ट पे भी पड़ेगा। और लंबी अवधि की उदासी से जो है हार्ट प्रभावित होने लग जाता है। तो इस तरह से ये कोरिलेशन आपस में हो जाता है कि एक में परेशानी होगी तो दूसरे में भी उसकी वजह से उसका असर पड़ेगा। क्रोध। अब क्रोध का हमें हमें पता है, क्रोध जो है लीवर से संबंधित होता है। फ्रस्ट्रेशन, बदले की भावना, अवसाद भी क्रोध के अंदर आते हैं। द हार्ट मेरिडियन इज ए यिन चैनल विद 9 पॉइंट्स। अब ये इसके 9 पॉइंट्स आगे आगे बताएंगे। तो हमें मालूम है कि लीवर्स जो है क्रोध का है, और फ्रस्ट्रेशन जो है बदले की भावना, या फिर डिप्रेशन जो है हमारे क्रोध के अंदर आते हैं। तो ये सब भी हमारे जो है हार्ट को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा लीवर भी गड़बड़ है तो उससे भी हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ डिजीज ऑफ द हार्ट मेरिडियन। हृदय के ऊर्जा प्रवाह की गड़बड़ियों से संबंधित लक्षण। अब इसमें जो है डिसऑर्डर अगर आ रहा है, सिम्टम्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे हमारे हार्ट मेरिडियन में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी? एक तो एंजाइना है, हृदय सूल, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की कोई भी समस्या आ सकती है। जैसे मतलब कार्डियोमेगाली होगी, हार्ट का साइज बड़ा होना, या इरेगुलर हार्ट बीट एंड पैल्पिटेशन। और अगर उसमें जो हार्ट बीट है वो उसकी गड़बड़ होनी, पैल्पिटेशन में कम ज्यादा होना, सिर दर्द है, नींद ना आना है, या फिर हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया मतलब जिसमें इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, तो आदमी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, उसको बहुत ज्यादा हंस रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो ये हिस्टीरिया के लक्षण होते हैं। और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पैनिक हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, या फिर उसको जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं उसको नींद नहीं आ रही है, स्वप्न बाधित निद्रा आ रही है, और अवसाद हो गया। एनी प्रॉब्लम ऑफ टंग एंड स्पीच। अब जीभ और वाणी की कोई समस्या अगर आ गई है, चेस्ट में पेन हो गया है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, सांस में गड़बड़ी हो गई है, टूथ पेन इन द लास्ट टूथ मे बी ड्यू टू हार्ट ट्रबल। अगर हमारे लास्ट का जो अकल दाढ़ होती है, अगर उसमें दर्द हो रहा है, तो उसको भी हम हार्ट से रिलेट कर सकते हैं कि कहीं हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से वहां पे दर्द हो रहा है। यूट्राइन डिसऑर्डर, गर्भाशय में जो है कोई गड़बड़ हो रही है, या फिर मासिक के समय का जो दर्द है, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल, मतलब जो पीरियड जो है बहुत ज्यादा दर्दीला हो रहा है। तो ये सब भी जो है सिम्टम्स हैं हमारे हार्ट मेरिडियन में डिसऑर्डर के। की डिफिशियंसी, हार्ट की डेफिशिएंसी ना हार्ट यांग डेफिशिएंसी की तुलना।
अब यहाँ पे हम इसको आपस में इस तरह से की तुलना करेंगे कि जो की डेफिशिएंसी है उसमें धड़कन जो है नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब हार्ट की डेफिशिएंसी होगी तो धड़कन बढ़ जाएगी, और हार्ट यांग डेफिशिएंसी है तो उसमें भी जो है धड़कन बढ़ेगी। ठंडक लगना, ठंड में हार्ट यांग डेफिशिएंसी में हमेशा ठंड लगती है, तो क्योंकि उसमें हमारी जो है जो यांग का मतलब हमारी गर्मी, जो हमारी हार्ट की जो गर्मी है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से सिहरन होगी हमारे को, उसमें ठिठुरन हो जाएगी और हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, छाती में भारीपन हो जाएगा। अब थकान की स्थिति क्या होगी, तो की डेफिशिएंसी में थकान तो लगेगी, और हार्ट की डेफिशिएंसी में भी थकान होगी, और हार्ट यांग डेफिशिएंसी क्योंकि ब्लड की कमी होगी तो थकान होगी काम करने से। सांस जो है छोटी होगी तीनों में ही। चेहरा जो है अगर की डेफिशिएंसी तो पीला होगा, क्योंकि तीनों में ही पीला होगा, क्योंकि ब्लड ही नहीं है तो चेहरा पीला अपने आप ही हो जाएगा। नब्ज जो है की डेफिशिएंसी में खाली होगी, मतलब नब्ज बहुत लगेगा कि है ही नहीं, और हार्ट यांग डेफिशिएंसी में जो है कमजोर होगी, तो जीभ पीली होगी, और तीनों में ही हार्ट की डेफिशिएंसी और हार्ट यांग डेफिशिएंसी दोनों में रोगी की जो धड़कन है, पैल्पिटेशन जो है बड़ी होगी, और दोनों में अंतर ये कि हार्ट यांग डेफिशिएंसी होने पे रोगी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तथा रोगी ठंड से सिहरता है। तो हार्ट यांग डेफिशिएंसी में हमारे जो है जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। तो ये हमने पहले ही बता दें, क्योंकि यांग का मतलब होता है गर्मी, और गर्मी की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो नेचुरली जो है वहां पर पेशेंट को ठंड लगेगी। हृदय संबंधी रोगों के प्रकार। अब डेफिशिएंसी पैटर्न के जो रोग हैं, हाँ, मतलब कौन कौन से होंगे कि अगर डेफिशिएंसी हो गई है हार्ट में, तो हार्ट की डेफिशिएंसी, हार्ट यांग डेफिशिएंसी, हार्ट यांग कोलेस्प, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, हार्ट इन डेफिशिएंसी। और जो एक्सेस पैटर्न के हैं जो है उसमें है हार्ट फायर ब्लेजिंग, फ्लेम फायर एजिटेटिंग विद इन, और फ्लेम मिस्टिंग द हार्ट। ये हमारे एक्सेस पैटर्न के होंगे। कमी, और तीसरा है डेफिशिएंसी एक्सेस पैटर्न, हार्ट में जो है ब्लड स्टैग्नेंट हो गया, मतलब हार्ट में ब्लड की रुकावट आ गई है, तो ये हमारा होगा डेफिशिएंसी एक्सेस पैटर्न। मतलब ये 3 प्रकार के हमारी हार्ट के जो है जो डिजीज हैं वो होंगे, कि किस तरह से डेफिशिएंसी में कौन कौन से होंगे और एक्सेस में क्या होगा, और डेफिशिएंसी एक्सेस पैटर्न दोनों ही मिलकर जब हो जाएगा तो वो इसको हम कमी अधिकता मिश्रित रोग बोलते हैं। तो किस तरह से इसमें हार्ट ब्लड स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो आगे इसका चार्ट दिया हुआ है, हम चार्ट में इसको हम इनकी आपस में तुलना करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डेफिशिएंसी टाइप डिजीज, तो रोग के प्रकार क्या है, हार्ट की डेफिशिएंसी है या हार्ट यांग डेफिशिएंसी है या हार्ट यांग कोलेस्प है। तो किन इन तीनों में ही रोग के लक्षण क्या क्या होंगे। तो हार्ट की डेफिशिएंसी में दिन में काम करने पे धड़कन बढ़ जाएगी, सांस छोटी होगी, थकान लगेगी और कमजोरी होगी। और हार्ट यांग डेफिशिएंसी में जो है धड़कन भी बढ़ेगी, मेहनत करने पे छोटी होगी सांस, थकान लगेगी, कमजोरी आएगी और हार्ट में भारीपन होगा, ठंड लगेगी, हाथ ठंडे होंगे, कार्डियोमेगाली और ऑफ लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, मतलब कार्डियोमेगाली हो सकती है या तो लेफ्ट में होगी या फिर राइट वेंट्रिकल में होगी। और हाथों में ठंड लगी, क्योंकि हमें पता है हार्ट की मेरिडियन जो हमारे हाथों से जाती है, तो उंगलियों से जाती है, स्मॉल फिंगर से, तो वहां से हमारे हाथ में सबसे पहले इसमें ठंड लगेगी। अब लेकिन हार्ट यंग कोलेप्स में क्या होगा, धड़कन बढ़ेगी, सांस छोटी एवं कमजोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि किस तरह से जो है, देखो की में जो था वो हार्ट यांग में भी है, लेकिन हार्ट यांग में हमारे को हाथ ठंडे हो रहे हैं और कार्डियोमेगाली हो रही है लेफ्ट या राइट में। लेकिन हार्ट यांग कोलेस्प अगर हो रहा है तो होंठ नीले पड़ने लग जाएंगे, यानी कि ब्लड की में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, मतलब ब्लड हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा, उसको पूरी तरह से ब्लड नहीं सप्लाई कर पा रहा अपने हार्ट को। तो इस वजह से होठों का नीला पड़ जाएगा रंग, और उसमें तीव्र रोग में रोगी का कोमा में भी जा सकता है, वो हाथ पैर ठंडे तो होंगे ही होंगे। और कार्डियोमेगाली इसमें बोथ साइड होगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल दोनों में ही कार्डियोमेगाली हो जाएगी, मतलब हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। पसीने जो है तीनों में ही आएगा, लेकिन हार्ट यांग कोलेप्स में जोर का पसीना आएगा, मतलब जो पेशेंट होगा वो बहुत जल्दी से भीग जाएगा, पसीने से इतना ज्यादा पसीना आएगा कि उसको पूरी बॉडी उसकी पसीने से भीग जाएगी। रंग में की डेफिशिएंसी में जो है हमारा पीलापन आएगा चेहरे पर, लेकिन यांग डेफिशिएंसी में चेहरा थोड़ा पीला हो जाएगा, मतलब चमकदार होगा और पीला पीला होगा। और नब्ज जो है धीरे से दबाने से जोर से चलती हुई पता चलेगी, और जोर से दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पल्स है ही नहीं। और यांग डेफिशिएंसी में क्या होगा, गहरी होगी,
और कमजोर नब्ज होगी, मतलब कमजोर मतलब बहुत धीरे धीरे उसमें मिसिंग होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि आ रही है नहीं आ रही है पता ही नहीं चलेगा, बहुत धीरे कर चलेगी मतलब। और बहुत कमजोर नब्ज जो हमारी यंग कोलैप्स में भी इसी तरह से होगा कि नब्ज को हमें ढूंढना पड़ेगा कि नब्ज है या नहीं है। जीभ का क्या होगा, जीभ पीली या साधारण रंग जोड़ की तकलीफ में जीभ पर मध्य में क्रैक आ जाते हैं और जीभ की नोक तक जाती, जो हमारे बीच में टिप्स ऑफ द टंग तक क्रैक आएगा, ऊपर से सेंटर में से आएगा और वहां से उसमें तुम्हारा टिप जीभ की जो नोक है वहां तक वो क्रैक दिखाई देगा और दोनों तरफ सूजन होगी अगर की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर यंग डेफिशिएंसी है हार्ट की तो उसे पीली भी होगी, गीली भी होगी और सूजी भी होगी। तो मतलब गीली भी साथ साथ होगी, पीली तो थी और उसके साथ यहाँ पर सूजी भी हो जाएगी। और जब कोलेप्स होगा तो वहां पे थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा ब्लड की स्टैग्नेशन हो रहा है, ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, तो नीली भी हो जाएगी, बैगनी हो जाएगी या बहुत पीली हो जाएगी। पीली, बहुत पीली का मतलब ब्लड वहां बिल्कुल ही नहीं है, और नीली पीली है मतलब वहां पे, नीली बैगनी मतलब वहां पे स्टैग्नेशन हो रहा है, मतलब ब्लड बिल्कुल भी वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं आ पा रही है, और इसमें जीभ छोटी हो जाएगी और रोगी जीभ बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा सिस्टम सिम्टम्स है ये हम लोगों को थोड़ा याद भी रखना चाहिए कि इसमें जीभ अगर निकालने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे तो जीभ को बाहर ही नहीं निकल पाएगा, वो होंठों से अंदर ही रह जाएगी। अब इसमें रोग के कारण क्या है, हार्ट की डेफिशिएंसी जो है किस कारण से होती है? हार्ट की डेफिशिएंसी हमारी पुरानी बीमारी के कारण हो सकती है, या बहुत ज्यादा हमारे अंदर सैडनेस है, मतलब बहुत उदासी हमारे अंदर है उसकी वजह से हो सकती है, या हेमरेज हो गया है, मतलब कहीं पे चोट वगैरह लगी है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा की वजह से जो है चोट लग गई है, बहुत ज्यादा रक्त निकल गया है, या पीरियड बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लड की जो है हार्ट की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसके साथ जो है अगर जो हार्ट यांग डेफिशिएंसी है, इसमें हार्ट की पहले डेफिशिएंसी होगी, उसके बाद हार्ट यांग डेफिशिएंसी होगी। इसमें रोगी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तथा उसे ठंड भी लगती है। किडनी यांग की पुरानी अगर बीमारी है तो हार्ट यांग डेफिशिएंसी होगी होगी, मतलब किडनी यांग अगर हमारे को पुरानी, हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं तो वहां पर इसकी वजह से भी हमारा हार्ट यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्रॉनिक हार्ट फेलियर का उपचार भी यहाँ पर हम करेंगे, इसी हार्ट यांग डेफिशिएंसी के जो पॉइंट्स दिए गए हैं उससे हम हार्ट फेलियर का भी हम इलाज कर सकते हैं। अब यांग कोलेप्स में क्या होगा, अत्यधिक हार्ट यांग डेफिशिएंसी जब बहुत ज्यादा हो गई है तो अब हार्ट यांग कोलेप्स हो सकता है। इसमें रोगी के होंठ काले पड़ जाते हैं, जीभ छोटी हो जाती है, हार्ट की कोलेप्स होने से रोगी कोमा में चला जाता है, और पुरानी किडनी यांग की डेफिशिएंसी के कारण हार्ट यांग कोलेप्स होता है। इसका कारण एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकता है, मतलब अक्सर सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी हमारा, क्योंकि हमारा किडनी एसेंस उससे हमारा प्रभावित होता है, और उसकी वजह से भी हमारा किडनी यांग की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा हार्ट यांग कोलेप्स हो जाता है। अब इनका उपचार क्या है, हार्ट की का है P6 CV6 UV15 H5 CV17। तो हमें पता है P6 जो है हमारा लियोकनेक्टिक पॉइंट है पेरिकार्डियम का, और ये हमारे वात पित्त कफ को जो है हमारी पूरी छाती के जो है उसको बैलेंस करता है, तो यहाँ पर उसको हार्ट और स्प्लीन को जो है हमारा शक्ति प्रदान करता है। और CV6 को हमें पता है कि सी ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी मीटिंग पॉइंट भी है, ये यहाँ पे सारी एनर्जी मिलती है। और UV15 जो है हमारा बैक्सू पॉइंट है हार्ट का, और S5 हमारा लियो कनेक्टिव पॉइंट है यहाँ पर हार्ट और SI का, मतलब लियो कनेक्टिव माना एच हार्ट और SI में अगर इनबैलेंस हो रहा है, कहीं पर भी ऊर्जा कम ज्यादा हो रही है तो इसको H5 को टोन करके हम जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। CV17 हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है इसमें, जो हमारे की और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इस टिश्यूज को है जो उनको बैलेंस करता है, और हमारा फ्रंट में पॉइंट भी है पेरिकार्डियम का। तो ये सब टोन करके हम जो है हार्ट की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ हार्ट यंग डेफिशिएंसी में P6 CV6 CV17 H5 UV15 GV14 इन सबको हम टोन करेंगे, प्लस मोक्सा करेंगे, और H7 और H9 को जो है हम इसको टोन करेंगे। यहाँ भी हमने देखा कि P6 CV6 में हमने बता दिया है। CV17 जो है हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, ये बताया मैंने अभी कि किस तरह से ये की और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो टिश्यूज हैं उनको बैलेंस करता है। और जो जीवी UV15 जो है हमारा, ये भी हमारा UV15 जो है हमारा ये बैक्सू पॉइंट है हमारा हार्ट का, और GV14 जो है हमारा ये तुम्हारा ऊपर जो जो हमारे जो अपर वार्मर और लोअर वार्मर की जो गर्मी है उसको बैलेंस करता है। तो इन सबको हम टोन करेंगे, और H7 और H9 को हम H7 जो है हमारा रक्त बढ़ाना, जो अर्थ पॉइंट है हमारा हार्ट का, और H9 जो है विंड पॉइंट है, इसको भी टोन करेंगे। जिस तरह से इस तरह H7 और H9 को टोन करने से क्या होगा,
कि जो ब्लड की मात्रा बढ़ेगी और वो सही दिशा में जो है वो मतलब टाइम से अपना विंड पॉइंट होने की वजह से उसका फ्लो सही होगा। अब ये है हार्ट यंग कॉलर्स में क्या है, T6, CV6, CV4, 8 और ये DU4 मतलब गवर्निंग वेसल फोल है, और 14, 20, UB15, 23, ST36 टोन करेंगे और मोक्सा करेंगे। इसमें भी जो है हमारे ये सारे के सारे पॉइंट हमें CV4 जो है हमारा फ्रंट सू पॉइंट है SI का, और CV8 जो है हमारा नाभि का पॉइंट है। अब ये नाभि का पॉइंट से भी बहुत फर्क पड़ता है बहुत सारी बीमारियों में। इसमें हम मेथी दाना लगा सकते हैं या फिर इसको मोक्सा भी कर सकते हैं। मोक्सा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर हमें नाभि को मोक्सा करना है, CV8 को मोक्सा करना है, तो हम गरम नमक की एक पोटली बनाएंगे और पोटली बना करके वहां पे सिकाई करेंगे, तो उससे भी हमारे नाभि से भी हमारे हार्ट की प्रॉब्लम को आराम मिल सकता है। और GB4 है ये तुम्हारा, उसके बाद जो है GB14 हो गया और GB20 हो गया, और GB20 हमारा ये तुम्हारा लियोकनेक्टिक पॉइंट है गवर्निंग वेसल्स का, तो ये लोअर मार्मर की एनर्जी को जो है ऊपर तक जो है ठीक तरह से इसका प्रभाव करता है। और UB15 जो है बैक्सू पॉइंट है हार्ट का। तो इस तरह से हम इन सबको ST36 हमारा जो है ये एक प्रकार से हमें होम्योस्टेटिस पॉइंट है, जो हमारी बॉडी के जो है उसको जो उसका टेम्परेचर वगैरह है उन सबको, पाचन शक्ति वगैरह इन सबको बढ़ा करके इसको हम टोन करेंगे, तो ये भी हमारे इसमें हार्ट जो कलर या कोलेप्स हो रहा है उसमें फायदा करेगा। तो इन सबको हम टोन करेंगे या साथ में मोक्सा भी कर सकते हैं टू ऑल। तो उपचार प्रबंध में अभी नीचे भी इसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने बताई अभी। P6 सैडनेस के कारण आई हार्ट की डेफिशिएंसी को ठीक करता है। H5 हार्ट की को टोन करता है। UB15 बैक्सू पॉइंट ऑफ हार्ट की को टोन करता है। CV17 जो है सैडनेस के कारण आई हार्ट की डेफिशिएंसी और लंग्स की डेफिशिएंसी को ठीक करता है। CV6 पुराने रोग के कारण आई कमजोरी को ठीक करता है। और H5 और CV17 जो है हार्ट यांग को टोन करता है। और अच्छा एक बात और है, CV4 को हमने मोक्सा करने की बात बोली थी, तो CV4 को मोक्सा करते समय ध्यान रखना है हमारे को कि अगर यूरिन ब्लैडर हमारा फुल है तो हम उस समय उसको टोन नहीं करेंगे। पहले पेशेंट को ब्लैडर खाली करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद ही हम CV4 को मतलब मोक्सा करेंगे। और मोक्सा का जो तरीका एक और है, वो हम अदरक की एक स्टिक लेंगे, उसको पेंसिल की नोक की तरह बनाएंगे और उसको गर्म करेंगे, उसको थोड़ा सा जलाएंगे आगे की तरफ से, और जिस पॉइंट पे हमें करना है वहां पे ऊपर, तो उसमें टच नहीं करना है, हमें स्किन पे टच नहीं करना है उसको, ऊपर ऊपर से उसको थोड़ा गर्मी देंगे, कुछ सेकंडों के लिए उसको गर्मी देंगे, हटाएंगे, फिर कुछ सेकंडों के लिए फिर दोबारा देंगे। तो 3-4 बार इसको करके उसको मोक्सा कर सकते हैं। और नाभि का तो मैंने बताया था आपको, नमक की पोटली से जो है हम इसको जो है मोक्सा कर सकते हैं। CV4, 6, 8 पर अदरक से मोक्सा करने से यांग बढ़ जाती है इसकी, तथा पसीना इससे बंद हो जाता है। तो CV4, 6, 8 पर अगर हम मोक्सा करते हैं तो इससे हमारा जो पसीना, जो एक्सेस पसीना आ रहा है जिसकी वजह से हार्ट यांग कोलेप्स की स्थिति में जा रहा है, उसके बॉडी फ्लूइड्स घट रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे को CV4, 6 पर मोक्सा करके उसके पसीने को ही बंद करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम पॉइंट्स लगाएंगे। पहले पसीने को बंद करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट्स लगाएंगे। P6, 36 हार्ट यांग को टोन करता है। DU14, 4, 15, UB23 पर मोक्सा करने से रोगी होश में आ जाता है तथा यांग ऊर्जा बढ़ जाती है। इसमें रोगी के पसीने को सबसे पहले हमें बंद करना चाहिए, नहीं तो हार्ट और कमजोर हो जाएगा। अगर हमने बिना पसीने को बंद करे ही पॉइंट्स लगा दिए तो वो हार्ट को और भी कमजोर कर देगा। तो ये हमें हार्ट यांग कोलेप्स के पॉइंट्स लगाते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने पसीना बंद करना है। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डेफिशिएंसी टाइप डिजीज। अब हार्ट डेफिशिएंसी टाइप डिजीज में जो है हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, हार्ट इन डेफिशिएंसी, हार्ट इन डेफिशिएंसी मतलब रक्त की कमी जो है, तो इसमें पॉइंट्स जो हमारे जो है धड़कन बढ़ना, चक्कर आना, अनिद्रा, स्वप्न बाधित निद्रा, स्मरण शक्ति घटना, चिंतित रहना, चौंकने की प्रवृत्ति, डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन। तो ये हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के हमारे सिम्टम्स हैं। इसमें हमारा हल्का पीला वर्ण हो जाएगा, पीले होंठ हो जाएंगे, पल्स हमारी महीन हो जाएगी, जीभ हमारी पीली हो जाएगी, सूखी पीली हो जाएगी। सूखी इसलिए होगी क्योंकि इसमें ब्लड की कमी हो रही है, फ्लूइड्स की कमी हो रही है, और ब्लड की कमी होगी तो पीली भी होगी। और इसके जो है हार्ट में रक्त की कमी से हार्ट की क्रिया बाधित होती है तथा मस्तिष्क को पूरा रक्त नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अनिद्रा, चिंता, चौंकने की प्रवृत्ति, अत्यधिक स्वप्न आदि हो जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति तथा याददाश्त घट जाती है, क्योंकि हमारी ब्रेन को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, ब्लड ही नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ से सोचेगा।
उसको सोचे समझने की जो है वो घट जाएगी, जो याद कर रहा है वो भी नहीं याद कर पाएगा। और इसमें शाम के समय में रक्त की कमी से चक्कर आएंगे, रक्त की कमी से जीभ पीली पड़ने लगती है, और जो रात में 2 बजे तक जागते हैं तथा प्रातः 9 बजे के बाद सोकर उठते हैं, उनका उपचार हमें यहीं पर हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में ही करना है। मतलब इसमें रात को नींद हमारे को 2 बजे तक आएगी नहीं, और अगर एक बार आ गई तो उसके बाद हमारे को 9 बजे, हम 9-10 बजे तक ही सुबह सोते रहेंगे। और इसके जो पॉइंट्स हैं P6, CV4, CV14, 15, H7, UB17, UB20, ये सब हम टोन करेंगे और सबको मोक्सा भी करेंगे। और H7 यहाँ पे हार्ट में रक्त को बढ़ाएगा, क्योंकि हमें मालूम है H7 जो है हमारा अर्थ पॉइंट है। ये जब रक्त बढ़ेगा तो जो हमारी ब्रेन को उसको शांति मिलेगी। P6 जो है हृदय में ऊर्जा बढ़ा के मस्तिष्क को शांति प्रदान करेगा। और UB70 इज द बैकसू पॉइंट ऑफ ब्लड, ये क्योंकि बैकसू पॉइंट है ब्लड का, तो इसको हम इसको टोन करेंगे। UB20 इज द बैकसू पॉइंट ऑफ स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन का है UB20 बैकसू पॉइंट। इट हेल्प्स इंक्रीज द ब्लड क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता है स्प्लीन जो है ब्लड बनाती है, तो इसको हम टोन करेंगे तो इससे ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से जो है हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। CV4 टोनिफाइज ब्लड, और CV4 जो है हमारा पूरी बॉडी के ब्लड को टोनिफाई करता है। अब हार्ट इनडेफिशिएंसी में धड़कन बढ़ना, शाम को धीमा ज्वर हो जाना, गाल लाल हो जाना, अनिद्रा, नाइट मेयर्स, मतलब हमें सपने आएंगे, वो सपने ऐसे होंगे कि बार बार जो है उसमें नींद खुलेगी, कभी नींद खुलेगी फिर फिर नींद आ जाएगी, तो फिर वही सपने आने लग जाएंगे। गर्मी लगना, मुंह सूखना, चौंकने की प्रवृत्ति, मानसिक बेचैनी, चिंतित एवं नर्वस होना, असहज होना, फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। मतलब फॉल्टी कोऑर्डिनेशन मतलब वो जो बात करेगा उसमें क्या होगा कि उसका आपस में कोऑर्डिनेशन होगा नहीं होगा, मतलब अभी कुछ बात कर रहा है, थोड़ी देर में कहीं और की बात करने लग जाएगा, किसी और तरह की बात करने लग जाएगा। मतलब हम सोचेंगे अरे अभी तो इसने ये बात करी थी, अभी अभी दूसरी बात करने लग गया। तो क्योंकि उसके अंदर ब्रेन में जो है हमारे ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है, तो जिसकी वजह से जो है उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं करेगा। रात्रि में पसीना आना, हाथ के पाँव के तलवे, छाती में गर्मी लगना, चीन में इसको हम 5 पाम हीट भी कहते हैं, जिसमें जो है दोनों हाथ हो गए, दोनों जो पैर हो गए और छाती, इसमें जो है हमारे गर्माहट रहेगी। फीलिंग हॉट एंड बॉदर्ड, महीन, और जो इसमें जो पल्स होगी वो महीन होगी और तीव्र होगी, महीन मतलब इतनी बारीक होगी कि उसको ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चलेगी वो। लाल जीभ के मध्य में क्रैक, जो जीभ की नोक तक आएगा, और जीभ की नोक ज्यादा लाल हो जाएगी और सूज जाएगी। और इसमें जो है पहले हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होती है, उसके बाद इसकी स्टेज में जो है हार्ट इन डेफिशिएंसी होगी, उसके बाद नींद। इसकी पहचान हम नींद से कर सकते हैं। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में नींद देर से तथा मुश्किल से आती है, पर आने के बाद अच्छी नींद आती है। लेकिन अगर हार्ट इन डेफिशिएंसी है तो सोना ही मुश्किल हो जाएगा, और रोगी सोता भी है तो रात में बहुत बार उसमें बार बार उसको नींद उसकी खुलेगी। मतलब हार्ट इन डेफिशिएंसी की ये हमारी सिम्टम्स है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। P6, H6, H7, SP6, K6, K7, CV4, 14, 15, LU7, H8, ये सब हमको टोन करने हैं। अब यहाँ पे P6, S7 हमने पहले इसके बारे में बता कर लिए। तो SP6 जो है हम सबको मालूम है हमारा कि किस तरह से SP6 जो है हमारा ये ब्लड को रोकता है। जो ब्लड इसमें कहीं पे अगर चोट वगैरह लग गई है तो SP6 रोकेगा, और K6 ठंडक प्रदान करेगा हमारे को, और CV4, ये सब हमने अभी अभी बात करी थी सबके बारे में। 14, 15, LU7, H8 ये सारे टोन होगा। P6 मस्तिष्क को शांति देगा, S6 हार्ट इन को बढ़ाएगा, रात्रि के पसीने को ठीक करेगा। S7 हार्ट में ब्लड एवं इन दोनों को टोन करता है, मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। CV15 मस्तिष्क को शांति प्रदान करने का अति उत्तम बिंदु है। K6, K7 किडनी को टोन करता है तथा नींद देते हैं। इससे टोन होगा, और उसमें K6 क्योंकि हमें पता है मीटिंग पॉइंट ऑफ किडनी मेरिडियन का है, तो वहां पर जो है ऊर्जा जो है जो नीचे से ऊपर को जा रही है और ऊपर से नीचे आ रही है, उसको जो है वो उसको सही तरह से उसको भेजने का काम करता है। और K7 जो है हमारा मेटल पॉइंट है, और ये जो है किडनी यान को टोन करेगा। तो इसके बाद है हार्ट इन डेफिशिएंसी कंटिन्यूड फ्रॉम, ये CV4 इनको टोन करता है तथा मस्तिष्क को शांति शक्ति देता है। हार्ट इन डेफिशिएंसी ज्यादातर मध्य आयु के या बूढ़े लोगों को होती है, और हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी ज्यादातर जवानों में, खासकर जवान महिलाओं को होती है। हार्ट इन डेफिशिएंसी में मानसिक बेचैनी होती है, रोगी असहज, अशांत तथा बार बार पोस्चर करवट बदलने वाला तथा बिना कारण भयभीत रहता है। इसके साथ उसको शाम के समय चेहरे, हथेली और तलवों में गर्मी लगती है, लो ग्रेड फीवर होगा, मुंह सूखा एवं रात्रि में पसीना आदि लक्षण प्राप्त होते हैं।
इसका कारण इन डेफिशिएंसी के कारण आया एम्प्टी हीट होता है। और हार्ट इन डेफिशिएंसी का कारण किडनी इन डेफिशिएंसी हो सकता है। इसमें जल की कमी हो जाती है और किडनी इन नीचे से ऊपर आकर हृदय को ठंडक एवं सम्यक जल प्रदान करने में अक्षम हो जाती है। मतलब किडनी इन जो है हमारा, हमें पता है किडनी का जो जो ठंडक है वो पूरे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को देती है, लीवर को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है जब वो ठंडक नहीं पहुंचा ही नहीं पाएगी, तो उसमें हार्ट में जो है उसमें गर्मी मतलब हार्ट में इनडेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि हार्ट को जो ठंडक मिलनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इससे एम्प्टी हीट बढ़कर उपरोक्त लक्षण प्राप्त होते हैं। इसमें रोगी की जीभ को देखना चाहिए, जीभ की मामूली मिड लाइन क्रैक बनाती है। हार्ट कॉन्स्टिटेंटली वीक हो जाता है। अगर मिड लाइन क्रैक है और जीभ की टिप गहरी लाल है तो हार्ट इन डेफिशिएंसी है, और ऐसा समझना चाहिए। तथा हार्ट फ्लूइड्स भी डेफिशिएंट है, इसके कारण जीभ में क्रैक आ गए हैं, जैसे जमीन सूखे से कट फट जाती है। लंबी अवधि में झेली की चिंताओं व्यवस्थाओं से इनकी क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब मस्तिष्क एवं मनोभाव प्रभावित होने लगते हैं तो हार्ट इन डेफिशिएंट हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। भारतवर्ष में गर्मी के महीने में जब गरीब शरीर में जल की कमी हो जाती है, तब भी हार्ट इन डेफिशिएंस होकर इसके लक्षण प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्ट इन डेफिशिएंसी का किस तरह से जो है पूरा उसमें लक्षण बताए गए हैं कि किस तरह से उसमें जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, और जीभ में किस तरह से उसमें गहरी लाल हो जाएगी, क्रैक पड़ जाएगा। और ये सब हमारी पुरानी चिंताएं जो हम बहुत कई सालों से झेल रहे हैं, हमारी जो बिजी हो रखे हैं, तो उन सब की वजह से भी हमारे जो है हार्ट इन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एक्सेस टाइप डिजीज। अब हमने ये सब पूरा लक्षण देख लिए, किस तरह उनके सिम्टम्स देख लिए। अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे कि हार्ट फायर ब्लेजिंग है, हार्ट में जो है अग्नि की अधिकता अगर हो गई है, तो उस समय कौन से लक्षण हमारे बॉडी हार्ट में आएंगे, चाहे मतलब बॉडी पर आएंगे। मुंह एवं जीभ पर छाले हो जाएंगे, प्यास ज्यादा हो जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, बेचैनी, गर्मी लगना, अनिद्रा, लाल चेहरा, गहरा पेशाब या पेशाब में रक्त आना, कड़वा स्वाद खासकर सुबह उठने पर, नाइट मेयर्स मतलब रात को बार बार हम उठेंगे उसमें स्वप्न आएंगे, मेंटल इलनेस होगी, हॉल यूरिनेशन और रेविंग स्पीच, आवाज लड़खड़ाएगी, और पेन एंड स्वेलिंग इन माउथ ऑन दी टंग, और हमारे जो है हमारी जो टंग होगी उसमें स्वेलिंग भी होगी और दर्द भी होगा। तो ये इसमें हार्ट फायर ब्लेजिंग के लक्षण हो गए। और जीभ की स्थिति होगी, लाल जीभ होगी, जीभ की नोक अधिक लाल एवं सूजी हुई होगी, जीभ के बीच में क्रैक होगा जो जीभ की टिप्स तक जो है आएगा, और नब्ज जो है भरी हुई होगी एवं तेज। नब्ज के बारे में सर बताएंगे, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और इसके रोग के कारण क्या हैं, इसमें ये रोग हार्ट में फुल हीट एक्सेस होने के कारण आती है, मतलब बहुत ज्यादा अगर हीट हो गई है बॉडी में तो उसकी वजह से ये रोग आता है। हार्ट इन डेफिशिएंसी में एम्प्टी हीट बढ़ती है और हार्ट में फुल हीट एक्सेस होती है, तो जीभ पर छाले हो जाते हैं। तो ये इनडेफिशिएंसी की वजह से हीट बढ़ गई है और उसकी वजह से जीभ पे छाले हो जाएंगे। ये छाले लाल रंग के तथा उठे हुए होते हैं, मतलब उभरे हुए होंगे, इनमें काफी दर्द होगा। और अगर सफेद रंग के छाले हैं तो ये एम्प्टी हीट के हैं, उसका कारण हार्ट इनडेफिशिएंसी होता है। हार्ट फुल हीट में मानसिक बेचैनी, उग्रता होती है, रोगी रक्त प्रदान होता है। हार्ट में हीट बढ़ने से माइंड में डिस्टरबेंस होती है और तथा नींद नहीं आती है, नींद बार बार टूट जाती है, सपने ज्यादा आते हैं, रोगी का चेहरा लाल हो जाता है। हार्ट इनडेफिशिएंसी के कारण एम्प्टी हीट में केवल गाल लाल होते हैं, जबकि एक्सेसफुल हीट ऑफ हार्ट में पूरा चेहरा लाल हो जाता है। और हार्ट फुल हीट में मुंह का स्वाद कड़वा होता है, खासकर जब रात में नींद कम आई तो सुबह मुंह का स्वाद कड़वा होगा। लीवर फायर में मुंह का स्वाद दिन भर कड़वा रहता है। हार्ट फुल हीट में पेशाब में जलन और रक्त हो सकता है। जीभ लाल होती है, जीभ की नोक ज्यादा लाल और सूजी हुई होती है। वर्षों की चिंता, अवसाद आदि के कारण ऊर्जा में रुकावट आकर अंत में हार्ट फुल हीट के जो है हमारे रोग पैदा हो जाते हैं। अब इसमें जो है उपचार दिया है इन्होंने, S7, 8, 9 को टोन सेडेट करना है, और K6, SP6 को टोन करेंगे, CV15 को जो है सेडेट करेंगे। उपचार का तरीका, टोन जो H7 जो है मानसिक शांति देगा, H8, 9 हार्ट फायर को कम करेगा, CV15 जो है हार्ट हीट को कम करके मन को शांति देगा, SP6, K6 ठंडक प्रदान करते हैं तथा इन डेफिशिएंसी को ठीक करते हैं। और फ्लेम फायर हैरेसिंग द हार्ट में क्या होगा, हार्ट में कफ एवं अग्नि की अधिकता, मतलब हार्ट में हीट तो थी ही, साथ में उसमें कफ भी आ गया है, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसमें जो है पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसको ठीक करना भी एक मतलब एक अच्छा खासा पेशेंट को करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसमें मानसिक बेचैनी है, धड़कन बढ़ना, कड़वा स्वाद, अनिद्रा, स्वप्न बाधित नींद, चौंकने की प्रवृत्ति, मारने व डांटने की प्रवृत्ति, अट्टहास करने की आदत, रोने चिल्लाने की आदत, मानसिक अवसाद, सुस्ती, वाणी लोप, कोमा में चले जाना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है पेशेंट की, बार बार में चिल्लाना, मारना पीटना, ये सब उसके अंदर आता है। डिप्रेशन आना, किसी से बात नहीं करनी है, कभी कभी जो है आवाज भी चली जाएगी और कोमा में भी चले जाएगा पेशेंट। लाल पीली परत के साथ इसमें जो है जीभ का स्थिति लाल पीली होगी परत, और उसमें बीच में कटी हुई होगी, और नोक ज्यादा लाल तथा सूजी हुई होगी। और जीभ की जो टंग है, अगर जो टिप्स ऑफ द टंग है वो अगर बहुत लाल हो रही है, सूजी हुई है, तो ये हैरेसिंग द हार्ट का जो है, फ्लेम फायर हैरेसिंग का जो है हमारा सिम्टम्स होगा। भारी तीव्र गति की नब्ज होगी। ये रोग हृदय में अग्नि एवं कफ बहुत ज्यादा आ जाने से हो जाता है। ये रोग 2 प्रकार के होते हैं। इसमें मानसिक अवसाद एवं सुस्ती रहती है तथा रोगी बड़बड़ाकर स्वयं से मतलब बड़बड़ाना भी इसमें आ जाता है कि अपने आप से ही बातें करता रहेगा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, अपने आप बातें करता रहेगा। इस चीज में डाई एन बोलते हैं। इसमें रोगी जो है अट्टहास करता है, मतलब बहुत जोर से हंसता है, रोएगा, चिल्लाएगा, उसका व्यवहार जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, मारने मरने पर उतारू हो जाएगा। चीन में इसके क्युआंग कहते हैं। पहले नंबर प्रकार के लक्षण यिन नेचर के होते हैं तथा दूसरे प्रकार के नेचर जो है लक्षण जो है हमारे यांग नेचर के होते हैं। पर दोनों के कारण हार्ट फ्लेम फायर की अधिकता होती है तथा उपचार उसके अनुसार ही करना चाहिए हमें। रोगी का कोमा में चले जाना भी इसी पैटर्न के अंतर्गत आता है। और ये ज्यादातर गर्मी, जो ज्यादा गर्म चिकनाई युक्त अगर हम भोजन करते हैं तो उसकी वजह से भी ये सब होता है, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और या बाहर की अत्यधिक गर्मी हो रही है या बहुत ज्यादा गर्म ठंड लगकर भी ये रोग हो जाते हैं। तो इसमें उपचार है H789, P57, CV12, 15, ST40, SP6, DU20, 24, UB15, 20, लीवर 2, 3, GB13 एंड 15। ये सब में हमको UB20 और CV12 को टोन करना है, बाकी जितने पॉइंट्स हैं हमारे को उनको सेडेट करने हैं। तो P5ST40 जो है कफ को निकालेंगे, और कफ निकलेगा तो जो वहाँ पर जो एक प्रकार से उसके दिमाग में पेशेंट के जो दिमाग में धुंधलापन है, धुंधला मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपनी मनमर्जी चला रहा है, तो वो ठीक होगा। S789, P7, UB15 हार्ट से अग्नि को कम करेंगे, और CB15, SP6, लीवर 3, GB13, 15 और DU24 मतलब GB24 मस्तिष्क को शांति प्रदान करेंगे, जिससे उसका एग्रेशन जो है वो कम होगा, और लीवर 2, 3 अग्नि को कम करेंगे। और जब फायर को कम हो जाएगी तो अपने आप ही जो है उसका जो व्यवहार होगा वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब ये फ्लेम मिस्टिंग द माइंड, कफ हृदय में कफ जनित बाधाएं, इसमें क्या क्या आ जाती प्रॉब्लम। इसमें लक्षण है मानसिक उलझन, बेहोशी, तंद्रा जनित बेहोशी, उल्टी होना, गले में घोंघों की आवाज आना, वाणी लोप हो जाना। तो ये फ्लेम मिस्टिंग द माइंड और भी खतरनाक स्थिति हो गई है इसमें। इसमें गहरी परत होगी, बीच में क्रैक होगी, जीभ की नोक तक जो जाएगी, और उसकी नोक पर जो है घमोरियां हो जाएंगी। ये रोग कफ की अधिकता से हृदय के मार्ग अवरुद्ध होने से होते हैं। ये रोग बच्चों में ज्यादा होते हैं, इससे बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है, सीपी चाइल्ड हो जाएगा, उसकी कभी कभी आवाज भी गड़बड़ा जाएगी, और बड़ों में लकवा भी मारने से के बाद हृदय में कफ की अधिकता से कोमा, वाणी लोप हो जाते हैं। बच्चों में शरीर संरचना के कारण होता है, बड़ों में ज्यादातर ज्यादा घी तेल युक्त ठंडी तासीर के भोजन करने से ये होता है। तो इसके पॉइंट्स हैं हमारे H9, P5, ST40, UB15, 20, ये सब सेडेट करेंगे, और CV12 और GB26 को हम इसमें टोन करेंगे। तो P5ST40 कफ को निकालेगा, H9 GB26 बेहोशी को ठीक करेगा, और UB15 बच्चे की मंद जो बुद्धि है उसको बढ़ाएगा, CV12 UB20 कफ की मात्रा को घटाएंगे। अब है मिक्स्ड एक्सेस डेफिशिएंसी टाइप डिजीज, हार्ट ब्लड स्टैग्नेंट, मतलब यहाँ पे मिक्स हो गया, जो पहला था और दूसरा था वो दोनों ही मिक्स हो गए इसमें। छाती में हृदय क्षेत्र में दर्द होगा, जो बाईं तरफ हाथ तक आएगा, होंठ काले पड़ेंगे, धड़कन बढ़ जाएगी, नाखून काले पड़ेंगे, हाथ ठंडे होंगे। एंजाइना पेन का भी हम यहीं पर उपचार करेंगे। ये हमारे एंजाइना पेन के भी पॉइंट्स होंगे, इसको हम नोट कर सकते हैं। तो इसमें जीभ बिल्कुल बैंगनी रंग की हो जाएगी, और ये रोग डेफिशिएंसी एंड एक्सेस दोनों कारण से होती है। इसके कारण हो सकते हैं हार्ट यंग डेफिशिएंसी के कारण, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के कारण, हार्ट फायर एक्सेस के कारण। ये सारे सिम्टम्स जब आपस में मिल जाएंगे तो हमारी मिक्स एक्सेस डेफिशिएंसी टाइप डिजीज हो जाएगी, जो हार्ट को जो है प्रॉब्लम करेगी। इसमें हार्ट में स्टैग्नेशन आ जाएगी। ज्यादातर केस में हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन का कारण हार्ट यंग डेफिशिएंसी होती है,
जब हार्ट यांग डेफिशिएंसी होती है तो हृदय में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और इससे छाती में दर्द, हृदय क्षेत्र में, बाएं हाथ में हार्ट मेरिडियन में दर्द होने लगेगा। या दर्द ठंडे मौसम में ज्यादा बढ़ जाएगा और हार्ट फायर एक्सेस होने के कारण हार्ट में स्टैचिस हो जाएगी, मतलब रुकावट आ जाएगी। तब एंजाइना पेन के समान हृदय सूल होगा। एंजाइना पेन में जैसे छुरा भौंकने वाला दर्द होता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है एंजाइना, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। जब हार्ट ब्लड स्टैग्नेंट होने के कारण रक्त चेहरे एवं हाथों तक सम्यक मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, तब होंठ एवं नाखून काले पड़ने लग जाएंगे, हाथ ठंडे हो जाते हैं, जीभ बैंगनी हो जाएगी और जीभ पे ब्लूइश पर्पल कलर की हो जाएगी। और इसका कारण डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट यांग के कारण आई इंटरनल कोल्ड होती है, क्योंकि डेफिशिएंसी यांग का मतलब गर्माहट तो बिल्कुल खत्म हो गई है और इंटरनल कोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ब्लूइश पर्पल कलर की जीभ हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर जीभ रेडिश पर्पल होती है तो इसका कारण हार्ट फायर बढ़ने के कारण होता है। जब पर्पल पल्स रेगुलर एरेथमिया होगी, इसका कारण हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन हो सकता है। लंबी अवधि की चिंता, शोक, रुके हुए मनोभाव के कारण भी हार्ट ब्लड स्टैग्नेंट हो सकता है। मतलब अगर हम बहुत दिनों से चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज के कारण शोक हो गया हमारे अंदर, शौक, और या फिर हमारे मन के जो हमारे भाव हैं उनको हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उनको अपने अंदर ही हमने मन को घुटा के रखा हुआ है, तो वहां पे हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन हो जाएगा। इसके पॉइंट्स है P4, 6, S7, K25, CV17, UB14 और UB17, SP10, ये सारे के सारे सेडेट होंगे और इसमें आक्रमण के समय सभी बिंदुओं को सेडेट करेंगे। अगर दोनों अगर ये मतलब आक्रमण मतलब यहाँ पर अगर ये इस तरह का एकदम से अटैक आता है तो उस समय हम ये सारे पॉइंट्स को जो है सेडेट कर देंगे। और जब दो आक्रमण के मध्यकाल में सामान्य उपचार, मतलब एक आक्रमण मतलब एक अटैक आ गया है, उसके बाद हम उसमें बीच में जो है तो जिस तरह से इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं वैसे करेंगे। और इसमें P4, P6 हार्ट का दर्द ठीक करेगा, H7 मस्तिष्क को शांति प्रदान करेगा, CV17 हार्ट में जो है ऊर्जा एवं रक्त को स्थायी मतलब बैलेंस करेगा। अब हार्ट मेरिडियन पॉइंट का तुलनात्मक अध्ययन है। H3 क्या है यहाँ पे, हार्ट फुल हीट को ठीक करता है। और जब अति अवसाद, सीवियर डिप्रेशन हो, जीवन में आनंद ना रह जाए, तो इस बिंदु पर उपचार देने से आनंद आने लगता है, अतः इसे जॉय पॉइंट भी कहते हैं। H3 को हम जॉय पॉइंट भी कहेंगे। और H5 को हम टोन करेंगे, हार्ट की को टोन करता है, माइल्ड डिप्रेशन एंड सैडनेस, वाणी लोप, एग्जामिनेशन फोबिया के उपचार में ये लाभदायक होता है। मतलब एग्जामिनेशन किसी पेपर को देने से पहले हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है या हमारे अंदर बहुत उदासी हो गई है या थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, तो उसको H5 से हम टोन करके ठीक कर सकते हैं। H6 से जो है ये हार्ट यिन को टोन करेगा, चेहरे पे गर्मी लगती है, नींद में पसीना आता है, अत्यधिक बेचैनी चिंता का है, तो ये इनको टोन करके इसको ठीक करेगा S6। S7 जो है हार्ट ब्लड को टोन करता है, अनिद्रा एवं तनाव युक्त जीवन के कारण आई चिंता के उपचार का उत्तम बिंदु है। और H8 जो है जो हमारे हार्ट की जो फायर जो बढ़ी हुई है उसको ठीक करेगा, एक्सेस हीट को जो है कम करेगा, जिसकी वजह से हमारे को सपने आना और हाइपोमीनिया मानसिक रोगों में जो है ये उपचार बहुत अच्छा देगा। H9 जो है गर्मी को ठीक करेगा और बेहोश, जब रोगी को जो है बेहोशी आ गई है तो उसमें होश में लाने का अच्छा बिंदु है। और हिस्टीरिया आंतरिकवाद को घटाएगा, ये उपचार के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सर ये लेसन खत्म हुआ, बाकी इसमें कुछ फार्मूले हैं जिसको हम हाँ वो पढ़िएगा बाद में, तो लोग पढ़ेंगे, इसके फार्मूले पढ़िएगा आप लोग, ये फार्मूले हैं इसको पढ़िएगा, वही जो बताया है उसमें काफी कुछ उसी के है। जी सर। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया रहा। अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश करिए। रेखा नहीं, जी, बहुत अच्छा रहा। हाँ थैंक यू। बड़ा चैप्टर था लेकिन हो गया। तो अभी ये हम लोग देखिए, हाँ हाँ जी। थैंक यू, रेखा जी को धन्यवाद दीजिए। और स्पेशली देखिए हम लोग जो Thank पढ़ you, रहे हैं ये पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं वर्चुअली कि ये चैप्टर कोर्स में है नहीं, लेकिन इन चैप्टर को बिना पढ़े हम लोग हार्ट को जान नहीं सकते। फिर उसके जो हम लोग कहते हैं टोन्स डेट करें क्या करें, वो सब चीजें प्रॉब्लम होती हैं। तो इसमें पूरा कंसेप्शन क्लियर हो जाता है, मतलब कि हार्ट क्या करता है, उसमें कौन बीमारियां होती हैं। तो हमको जो दूसरे सोचने को मिला कि इसको देखिए पॉइंट लगा लीजिए, सारे पॉइंट है। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और खेमका सर को उनकी ऊर्जा को, थोड़ा स्पीड मैंने जल्दी कर दी थोड़ा। नहीं ठीक है, बढ़िया बढ़िया, उसे पूरा से पूरा हुआ, नहीं तो फिर आधा अधूरा रहता तो भी हाँ जी समझ सर। में उधर ठीक हाँ। हो गया। जो पहले वाला पॉइंट था ठीक रहा,
जो पहले वाला शुरुआत तो बेसिक था, तो उसमें ये सारी चीजें हो गई कि हार्ट करता क्या है, ये जानना जरूरी है। फिर हार्ट की जो पॉइंट है वो तो लिखा हुआ है, उस पर आप कर लीजिए, लेकिन हार्ट करता क्या है ये बताने की आवश्यकता होती है हम लोगों को। तो हम लोग का जो आपका पुराने स्टूडेंट का ज्ञान ये है, सीनियर लोग हैं तो वो जानते हैं कि ये इस चीज को बताने से फायदा है, तो उसका यही फायदा है हम लोगों का। आगे इसमें जो point हाँ लिखा जी हुआ- सर, इसमें जो पॉइंट्स है ना, जो अगर हम जो थोड़ा डीप स्टडी अगर करें तो टेट्राइड जो 1 है उसमें इन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त दिया हुआ है। हम हर पॉइंट को ढूंढ के उसको एक्सप्लेन वहां पे अगर पढ़ें तो हमें उसका सही रीजन पता चल जाएगा कि हम उस पॉइंट को यूज क्यों कर रहे हैं। मतलब H5 क्यों यूज कर रहे हैं, H6 क्यों कर रहे हैं, H7 क्यों कर रहे हैं, H9 क्यों कर रहे हैं। तो ये मतलब टेट्राइड 1 साथ में पढ़ने से बहुत फायदा होगा जो लोग मतलब इसको डीप स्टडी करना चाहते हैं। बाकी तो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको लगा लो चार्ट के हिसाब से। तो खेमका सर को हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, खुद ज्ञान अर्जित करेंगे और दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, और वो आप लोग अल्टीमेटली इसको दूसरे को ट्रांसफर करिए ताकि एक चेन बने, और तभी उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की, फिर हम लोग कल मिलते हैं नए थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, Thank madam. you, sir. Thank you, Pranam, madam. sir. Thank you, sir. Thank you, madam.